में हो जाए, उन्हीं आदर्शों पर चलो, तो जेलें भर जाएंगी पूरी दुनिया में मुसलमानों से, क्योंकि ये तो सारा अपराध ही है ना जो कुरान में लिखा हुआ है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। अच्छा जी, और क्या है? बहुदेववादियों को इस बात के लिए फटकार लगाई गई वे संधि का पालन नहीं करते हैं क्योंकि वे मानते हैं उनका पलड़ा भारी है। बहुदेववादी जिन्होंने नुकसान न पहुंचाने की संधियों को बरकरार रखा, मुशरिकों को अल्लाह की आयतों में परिवर्तन करने, उससे मार्ग से विमुख खोलने के फटकार आ गया। और जो तुम्हारे जो मुशरिक हैं, मुशरिक तो मानते ही नहीं कुरान को, उन तुम आयतों में परिवर्तन क्यों करेंगे यार? कोई क्यों परिवर्तन करेगा? कुरान तो इसी रूप में हमें अच्छी लगती है, कम से कम इस्लाम का सिराजा तो बिखरता है, इस्लाम की सच्चाई तो सामने आती है। अगर कुरान की आयतों को बदल दोगे तो एक कत्ल की आयतें जो 26 आयतें हैं जिसमें गैर मुस्लिमों को, औरतों को मारने और पीटने की बात कही है, तो कुरान जब तक ऐसी हालत में है तब तक तो हम उसकी भर्त्सना करेंगे, तब तक तो उसकी निंदा करेंगे, तब तक तो उसकी पोल खोलेंगे। और ये कहते हैं अरबी नहीं आती, और भाई सचवाला जी को तो पूरी अरबी आती है, वो एक्स मुस्लिम है, सब खोल खोल कर बता रहे हैं। और अरबी में ऐसी कौन सी फारसी की टांग है? इतना तो कॉमन मैन भी जानता है कि चांद के 2 टुकड़े कोई नहीं कर सकता, लेकिन मोहम्मद ने कर दिए। अब कहोगे अरबी नहीं आती, क्या चांद भी अरबी हो गया था? अल्लाह तो अरबी है ही। अब ये कैसा दुनिया का बनाने वाला जो अरबी अल्लाह है, और अरबी अल्लाह के गुलाम सारे ही लोग हैं, बेवकूफ़ लोग। यदि संधि तोड़ने वाले लोग मुसलमान बन जाते हैं, ईमान वालों का भाई माना जाता है। अगर आप संधि तोड़ लो भले ही, लेकिन मुसलमान बन जाओ, तो ये छांगुर कर रहा था। यानी कि इसमें ऐसी कौन सी अच्छाई है, आपके पैगंबर साहब में ऐसी कौन सी अच्छाई जो उसका हम पालन करें? कोई मूर्ख ही होगा जो मोहम्मद की बातों का पालन करके अपराधी बनेगा, क्योंकि इस्लाम की जितनी भी आइडियोलॉजी है लोगों को अपराधी बनाती है, कोई अच्छा इंसान नहीं बनाती। ये बात हम दावे के साथ कहते हैं। मुसलमानों को युद्ध विराम तोड़ने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। युद्ध विराम मतलब इनकी बातें मानो, इनके झूठे अल्लाह को मानो, चांद के 2 टुकड़े कर दिए उसको मानो। भाई हम नहीं मानते, हम कुरान को ये कह के खारिज करते हैं झूठ और पाखंड का पुलिंदा है। तो आपको चिढ़ क्या है? अगर आप हमें कुरान और इस्लाम, कुरान को मानने के लिए कहते हो तो हम उसका रिफ्यूट करेंगे, उसको डिबंक करेंगे। अगर आप अपने मन से मानते हो, मानते रहो, हमको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आप ये मानोगे कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना एक हौली पुनीत कार्य है, तो निश्चित तौर पर टकराव बढ़ता है और गैर मुस्लिम से टकराव बढ़ता है, और ये टकराव भीषण संग्राम और संघर्ष में बदल जाता है। जिस तरह की पुराने ज़माने में मुस्लिमों से लगातार युद्ध हुए, ईसाइयों के हुए, हिंदुओं के हुए, और आज भी इजराइल से हमास का युद्ध क्या है? ये सिर्फ इस्लाम की दादागिरी डिक्टेटरशिप को चलाना चाहते हैं जो इजराइल को सहन नहीं है। जब 1 करोड़ की आबादी वाले देश को ये सहन नहीं है, तो भारत के रहने वाले 112 करोड़ हिंदुओं को ये इस्लामी गुंडागर्दी कैसे सहन हो सकती है?